हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनली आईपीओ के लिए अप्लाई किया है एंड इन फैक्ट मेनी ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इन इंडियाज हिस्ट्री। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड इकोनॉमी सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए आते हुए दिख रही है। और नेक्स्ट ईयर यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकती है, कंसिडरिंग की आईपीओ बूम जो स्पेसएक्स के आईपीओ में देखने को मिला, जहाँ पे वर्ल्ड्स की सबसे बड़ी आईपीओ वो हम सभी ने विटनेस किया। एंड नाउ we are set to witness one of the India's, in fact, the biggest IPO in the history of India, which is going to come from NSE। ऑल्दो बहुत लोग का कहना यह भी है कि शायद जियो का जो आईपीओ होने वाला है वो शायद इससे बड़ा हो, बट अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि NSE जो आईपीओ के लिए अप्लाई करने जा रही है, दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो आफ्टर नियरली अ डिकेड ऑफ डीलेज, बिकॉज कई समय से NSE आईपीओ करवाना चाह रही है, बट अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी हर्डल्स वर देयर। बिकॉज ऑफ दिस द प्लान जो है वो बार बार डिले हुआ, लेकिन अब इस वेंसडे को, इस वीक, एनएससी ने फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है फॉर इट्स ग्रैंड आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये ओएफएस के थ्रू होने जा रहा है और मार्केट का ये मानना है कि लगभग इट इज गोइंग टू रेज अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज, और कुछ पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है दैट इट कुड इवन रेज अप टू 25,000 करोड़ टू 30,000 करोड़, विच इज गोइंग टू बी अ रियली मैसिव अमाउंट ऑफ मनी। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ एनीवन हु इज सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दे कैन ज्वाइन बैचेस इन अनअकैडमी। Unacademy is offering batches both in English and Hindi medium, and you can see our excellent result this year which we have got. आप प्रीलिम्स और मेंस अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं लाइव क्लासेस में विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर एट द इंडियाज लोएस्ट प्राइस। साथ ही साथ आप डबल वैलिडिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं एट जस्ट 16,999। बहुत सारे डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, 6+6 मंथ्स इफ यू वांट, यू कैन गो विद दिस, और 18+18 मंथ, जो भी आपको सूट करता है आप अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इस समय काफ़ी बैचेस चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स नाउ, इफ दे नीड एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट रिलेटेड टू मेंस, तो मेंस के लिए भी एक्सक्लूसिव बैचेस चल रहे हैं। पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और ऐसे के लिए। एंड इफ यू वांट टू बाय ऑल द 5, यू कैन आल्सो गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ सकते हैं और बैचेस की डेट आप यहां पे देखकर अपने आप को जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में भी हमारे बैचेस आने वाले समय में स्टार्ट होने वाले हैं। सो लेट्स अगेन कम बैक टू द वीडियो। नाउ ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज अगर एनएससी का जो ऑफरिंग है वो हायर एंड पे रहे, मतलब इस एंड पे रहे, सो दिस कुड रियली बिकम इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ऑफरिंग। लास्ट टाइम जो सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया में हुआ था वो हुंडई मोटर्स का हुआ था, जिसके थ्रू 27,870 करोड़ को रेस किया गया था। आप देख सकते हैं ये हमारा टॉप चार्ट में 2024 को हुआ था हुंडई मोटर, वेयर इट रेस 27,870 करोड़। ये भी आईपीओ जो हुआ था ये ओएफएस रूट के थ्रू हुआ था। अब ये क्या होता है ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके बाद एलआईसी, पेटीएम, टाटा कैपिटल, कोल इंडिया, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इंश्योरेंस, स्विगी और एनटीपीसी ग्रीन। और अब दो बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ होने जा रहे हैं, एनएससी का और जियो का। लेट्स सी कौन ये बैटल जीतता है, बट अभी तो ये लग रहा है कि एनएससी इज गोइंग टू रियली ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द आईपीओ। अब ये एनएससी होता क्या है? देखिए, एनएससी क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। इसका एक और वर्जन होता है, मतलब एक और इसका ऑल्टरनेटिव है, वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये एनएससी 1993 में बनाया गया था, बीएसई काफी पुराना है, ये 1876 से चला रहा है। इनफैक्ट ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था। अब ये दोनों होते क्या हैं फ्रेंड्स? ये दोनों बेसिकली एक फाइनेंशियल मार्केट है।
फाइनेंशियल मार्केट है जैसे होता है ना, शॉपिंग मार्केट हो गया, एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, सब्जी मार्केट हो गया, वैसे दिस इज अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। और इस मार्केट में क्या बेचा और खरीदा जाता है? द फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या हो गए? शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। सो दिस इज बेसिकली अ मार्केट वेयर यू बाई और सेल financial assets, be it the shares, be it the bonds. So India में the two major most important financial market is NSE और BSE। BSE दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, काफी फेमस है। इस समय BSE सबसे पुरानी है, 1876 में है। बट अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है वो एनएससी पे ट्रेड की जाती है या बीएससी पे ट्रेड की जाती है, सो इट इज एनएससी। सो एनएससी जो है वो ज्यादा बड़ा मार्केट है, इट इज अ बिगर फाइनेंशियल मार्केट एज कंपेयर टू बीएससी। सो बीएससी इज द ओल्डेस्ट, एनएससी इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, राइट। तो ये एक फाइनेंशियल मार्केट है। अब ये आईपीओ क्या होता है समझें कि मान लो ये कंपनी है एनएससी। अब एनएससी के कंपनी में एनएससी के 100% शेयर्स होंगे, कोई भी कंपनी का शेयर्स होता है। अब अगर इस कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे रेज करने, इफ एनएससी वांट्स टू रेज एडिशनल मनी, तो एडिशनल मनी कैसे रेज कर सकती है? या तो आप लोन ले सकते हो बैंक से जाके, या आप बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। और द बिगेस्ट और द बेस्ट वे इज टू, व्हाई डोंट यू सेल द शेयर्स टू द पब्लिक? Why don't you sell the shares to the public, right? So whenever a company needs additional money, and if a company wants to raise a big amount of money, देखिए जैसे मैं आपसे मांगू यार मुझे 1,000 रुपए दो, शायद आप ना दो। बट अगर मैं 100 स्टूडेंट से 10-10 रुपए मांगू तो वो बहुत आसान है। सो यही लॉजिक होता है पब्लिक में जाने का, बिकॉज पब्लिक में द पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, एंड इवन इफ पब्लिक गिव स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, यू कैन रेज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो इसलिए whenever a company needs huge amount of money for capital infrastructure creation, for expansion of their business, then in that case the company can raise the shares to the public, right? और इससे वो पैसे रेज कर सकती है। दिस प्रोसेस वेयर अ कंपनी, जो अभी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। वाई एम सेइंग प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट का ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। प्राइवेट कंपनी सिंपली मीन्स कि इस कंपनी का जो शेयर है इट इज नॉट विद द पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट बाय द शेयर ऑफ एनएससी। एनएससी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों के पास ही है, विच मीन्स नो वन कैन फ्रॉम आउटसाइड बाय द शेयर्स। So this is a private company, but now NSE needs money. So NSE can raise money by selling its new share. वो नए शेयर्स को क्रिएट करके पब्लिक को सेल कर सकती है, and it can raise money, which means now the shares of NSE, which was held among the some few selected group of people, now the shares of NSE are available with the public. So this process where the company sells the shares to the public, new shares, when the company sells new shares to the public for the first time, पहली बार ये हो रहा है, इस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। Initial public offering, which means when you're offering the shares to the public for the first time, initial time, इसी को हम लोग आईपीओ कहते हैं। और इसीलिए आईपीओ को लोग कहते हैं कंपनी जो है वो प्राइवेट से अब पब्लिक हो गई। पब्लिक का ये मतलब अगेन नहीं कि गवर्नमेंट कंट्रोल है। पब्लिक सिंपली मीन्स दैट द शेयर्स ऑफ कंपनी इज अवेलेबल विद द पब्लिक, जो पहले केवल प्राइवेट सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों के पास था। अब ये ओएफएस क्या है? बिकॉज ये जो एनएससी को आईपीओ के थ्रू पब्लिक में शेयर्स को सेल करके पैसे रेज किया जा रहा है, इट इज गोइंग थ्रू अ स्पेशल आईपीओ विच इज नोन एज ओएफएस। हम देखिए क्या है, समझिए इस बात को। ये रहा एनएससी। एनएससी इस समय एक प्राइवेट कंपनी है। क्यों प्राइवेट कंपनी है? बिकॉज पब्लिक के पास एनएससी के शेयर्स नहीं है। किनके पास शेयर्स हैं? लेट्स से 3 लोगों के पास शेयर्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर सी के पास मान लो 35% शेयर्स है कंपनी का, इसके पास 35% है और इसके पास 30% है, राइट। अब एनएससी ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब सी जो है वो डिसाइड करता है कि यार मुझे एनएससी के 20% शेयर्स को बेचना है। नाउ
राइट। मिस्टर सी हैज डिसाइडेड नाउ कि मैं अपने कोटा जो 35% है उसमें से 20% शेयर किसको बेच दूं, पब्लिक को बेच दूं। सो दिस काइंड ऑफ आईपीओ, ये एक स्पेशल तरीके का आईपीओ है, ये एक स्पेशल तरीके का आईपीओ है, ये एक स्पेशल तरीके का आईपीओ है जिसमें आप सोचो शेयर्स एनएससी के पब्लिक के पास तो जा रहे हैं, बट क्या ये शेयर्स कंपनी सेल कर रही है? नहीं, ये सेल कौन कर रहा है? मिस्टर सी। सो दिस काइंड ऑफ आईपीओ, this kind of IPO where the company is not selling its new share, rather एक कंपनी का प्रोमोटर को फाउंडर अपने कोटा में से एक सर्टेन शेयर्स पब्लिक को सेल कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑफर फॉर सेल। सो आईपीओ में ट्रांजैक्शन एनएससी और पब्लिक का होता है, ओएफएस में ट्रांजैक्शन एक एनएससी के फाउंडर का और पब्लिक का होता है। आईपीओ में पैसा पब्लिक एनएससी को देती है, कंपनी को जाता है, यहां पे पैसा कंपनी को नहीं जा रहा है, यहां पे कंपनी तो सी का पैसा सी को जाएगा। सो दिस इज नोन एज ओएफएस। सो ओएफएस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आईपीओ वेयर वन ऑफ द प्रोमोटर इज सेलिंग इट्स शेयर टू द पब्लिक। सो शेयर्स पब्लिक के पास जा रहा है, दैट्स व्हाई इसको आईपीओ कहते हैं। यही मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाई ओएफएस इज कंसिडर्ड एज एन आईपीओ ओनली? बिकॉज आईपीओ में भी शेयर्स पब्लिक के पास जा रहा है, ओएफएस में भी शेयर्स पब्लिक के पास जा रहा है, बट द डिफरेंस इज आईपीओ में एड नया शेयर्स कंपनी का पब्लिक के पास जा रहा है, यहां पे जो शेयर्स ऑलरेडी मिस्टर सी के पास था कंपनी का, वो शेयर्स पब्लिक को जा रहा है। आईपीओ में कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा आता है, यहां पे सी को एक्स्ट्रा पैसा आता है। वहां पे नए शेयर्स को बेचा जाता है, यहां पे वही पुराने शेयर्स जो सी के पास था उसी को पब्लिक के सामने बेचा जा रहा है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में कि आईपीओ और ओएफएस में क्या अंतर है? इन एन आईपीओ थ्रू फ्रेश इशू, यस द कंपनी रिसीव्स द प्रोसीड, यस आईपीओ में तो कंपनी को पैसा आएगा। ओएफएस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल देयर शेयर्स एंड द कंपनी डज नॉट रिसीव द प्रोसीड, एग्जैक्टली करेक्ट। एंड ओएफएस नेसेसरली इंक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। नहीं, ओएफएस में तो कोई कंपनी के नए शेयर्स बन ही नहीं रहे ना, वो तो पुराना शेयर्स जो सी के पास है वही तो बेचा जा रहा है, राइट? वो तो आईपीओ में होगा, इट इंक्रीजेस द एडिशनल नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो 3 विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।